नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट प्रकाश यादव। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे धारा 751 के बारे में। जब कभी भी गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़े होने का खतरा रहता है या शांति भंग होने का खतरा रहता है तो हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि पुलिस ने 751 लगा दी है, 751 इम्पोज कर दी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 751 नाम की प्रोविज़न लॉ में नहीं है। यह असल में 107 और 151 सीआरपीसी के प्रोविज़न को ही हम शॉर्ट में 751 कह देते हैं। आइए जानते हैं सीआरपीसी सेक्शन 107 क्या है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, अन्य दिशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि कहीं किसी आदमी से या गुटों से शांति भंग होने का खतरा है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबूतों के आधार पर उन लोगों पर 751 इम्पोज कर सकता है। यह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर होती है। मान लीजिए किसी जमीन पर दो गुटों का झगड़ा चल रहा है। पहला गुट कहता है कि इस जमीन पर मंदिर बनेगा और दूसरा गुट कहता है कि यहाँ मस्जिद बनेगी। तो ऐसी स्थिति में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शांति बनाए रखने के लिए 751 इम्पोज कर सकता है। मान लीजिए अगर ए व्यक्ति बी के घर के बाहर जाकर लड़ने के इरादे से बी को बाहर बुलाता है, बी लड़ाई के डर से दरवाज़ा नहीं खोलता, ए बिना लड़े ही वापस चला जाता है तो ए के ऊपर 751 लगेगी। धारा 107 लगने पर सिक्योरिटी ली जाती है। सिक्योरिटी बॉन्ड भरवाए जाते हैं जो कि विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी हो सकते हैं। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि यह बॉन्ड आम कोर्ट में इस्तेमाल होने वाले बॉन्ड से अलग होते हैं। जिन पर 751 लगी है उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नोटिस देकर बुला सकता है, जिसे कारण बताओ नोटिस कहते हैं। कारण बताओ नोटिस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कारण पूछ सकता है कि क्यों ना वह व्यक्ति भविष्य में शांति कायम रखने के लिए एक बंद पत्र भर के दे। उसको एक आदेश पत्र जारी किया जाता है जिसमें उसकी शिकायत और उससे जुड़े जो सेक्शन हैं, बॉन्ड की कीमत, टाइम, उन सब की डिटेल्स लिखी होती है। और साथ ही उससे पूछा जाता है कि या तो वह अपनी बेगुनाही का सबूत दे कि वह ऐसा अपराध नहीं करने वाला था, रीजनेबल ग्राउंड दे। साथ ही उसकी जांच की जाती है या फिर वह व्यक्ति भविष्य में ऐसा ना करे, इसके लिए शांति बनाए रखने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को 1 साल तक का पर्सनल या सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करा दे। अगर आपको 107 का नोटिस मिलता है और आप पेश हो जाते हैं तो सेक्शन 112 के तहत आपको यह सब बताया जाता है। अगर आप कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो सीआरपीसी सेक्शन 113 के तहत सम्मन या वारंट देकर कोर्ट में पेश होने को कहा जाता है, तब आपको पेश किया जाता है। तब सीआरपीसी सेक्शन 116 के तहत जांच की जाती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जांच करने के आदेश देता है। इस मैटर की इंक्वायरी की जाती है। अगर इंक्वायरी में शिकायत साबित हो जाती है तो आपसे शांति बनाए रखने के लिए भविष्य में 1 साल तक के बॉन्ड भरवाए जाते हैं। वैसे ज़्यादातर 6 महीने तक के ही बॉन्ड भरवाए जाते हैं। अगर 116 की इंक्वायरी में आपकी शिकायत प्रूव नहीं होती है तो आप अगर कस्टडी में हैं तो आपको रिलीज़ कर दिया जाता है। अगर नहीं है तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जॉब पर या सरकारी जॉब पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। आइए जानते हैं सीआरपीसी सेक्शन 151 क्या है। अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। पुलिस अधिकारी को जिस किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता चलता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, पुलिस का महत्वपूर्ण कार्य होता है क्राइम होने से रोकना। पुलिस को पावर होती है कि वह किसी को भी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस को लगता है कि कोई संगीन अपराध करने जा रहा है या दो गुटों में लड़ाई हो रही है तो पुलिस किसी भी बंदे को गिरफ्तार कर सकती है ताकि क्राइम होने से रोका जा सके। यह पावर केवल 24 घंटे तक की होती है। वह किसी को भी डिटेन कर सकती है। ऑथराइजेशन लेकर के डिटेंशन को बढ़ाया भी जा सकता है। तो आज हमने जाना कि धारा 751 क्या होती है। किसी आदमी से या गुटों से शांति भंग होने का खतरा होता है तब धारा 751 लगाई जाती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबूतों के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर या गुटों पर 751 लगा सकता है। और अधिक कानूनी जानकारी से पूर्ण वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से। धन्यवाद।